ये जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस देख लीजिए। कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी और अवधारणा क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास नवाचार का ज्ञान। प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवारों से कंप्यूटर सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ईमेल गवर्नेंस। तो हमने इन सब में क्या क्या पढ़ लिया है। इस भाग में उम्मीदवारों से कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण, अनुप्रयोग, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW परिचय और भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सब चीज़ें हैं। ये APS का सिलेबस है। इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर का अर्थ होता है कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा का या ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कंप्यूटर शब्द का अर्थ है गणना करना, इसलिए कंप्यूटर को संगणक भी कहते हैं। ये लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा से बना है, ध्यान दीजिएगा। संगणक, कंप्यूटर मतलब संगणक, ये वह मशीन जिसका प्रयोग जटिलतम व सूक्ष्मतम गणना के लिए किया जाता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। इन्यूमरेटर गणक, देखिए कंप्यूटर को संगणक कहते हैं, इन्यूमरेटर को गणक कहते हैं। गणक गणना करने वाले व्यक्ति या यंत्र को गणक कहते हैं। गणक किसे कहेंगे? गणना करने वाले व्यक्ति या यंत्र को गणक कहते हैं, इन्यूमरेटर या गणक। और संगणक वह मशीन जिसका प्रयोग जटिलतम और सूक्ष्मतम गणना के लिए किया जाए तो उसे संगणक कहेंगे। गणक केवल गणना करने वाला, गणना करने वाले व्यक्ति को या यंत्र को गणक कहेंगे, लेकिन जो जटिलतम और सूक्ष्मतम गणना करे तो उसे संगणक या कंप्यूटर कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। इनका जन्म 1991 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, और मृत्यु 1871 में हुआ था। 81 साल लगभग जिए थे। और ये दार्शनिक भी थे, प्रोफेसर भी थे, दार्शनिक, प्रोफेसर, गणितज्ञ, आविष्कारक थे। चार्ल्स बेबेज 1791 से 1871, इंग्लैंड। इन्होंने वही बनाया था डिफरेंस इंजन 1882 में। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले 1822 में डिफरेंस इंजन नाम की एक मशीन बनाई थी। चार्ल्स बेबेज ना 1822 में डिफरेंस इंजन बनाई थी सर्वप्रथम। चार्ल्स बेबेज ये भाप से चलता था, दशमलव के बाद के 20 अंकों तक का गणना करता था ये। डिफरेंस इंजन के बाद, डिफरेंस इंजन 1822 के बाद एनालिटिकल इंजन 1833। इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया जो डिफरेंस इंजन से अधिक प्रभावशाली था। एनालिटिकल इंजन में डाटा के इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। अच्छा, इसमें जो एनालिटिकल इंजन है, पहले तो डिफरेंस इंजन 1822 में, फिर 1833 में एनालिटिकल इंजन, और एनालिटिकल इंजन में ना पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। एनालिटिकल इंजन में डाटा के इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। ये 1833 से 1837 तक ये हेनरी बेबेज 40 साल बाद कंप्यूटर पे काम करना स्टार्ट किए। $1830 का दशक, हेनरी बेबेज। ये एनालिटिकल इंजन था, और ये एनालिटिकल इंजन और द एनालिटिकल इंजन ऐसे था। 1833 का एनालिटिकल इंजन ऐसे था। मदर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की माता किसे कहा जाता है? एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग का काम एडा लवलेस ने किया। एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग का काम एडा लवलेस है। एनालिटिकल इंजन तो चार्ल्स बेबेज ने बना दिया था, लेकिन उसमें प्रोग्रामिंग का काम नहीं किए थे, तो एडा लवलेस ने क्या किया? प्रोग्रामिंग का काम किया एनालिटिकल इंजन में।
इसलिए उन्हें मदर ऑफ प्रोग्रामिंग कहा जाता है। कंप्यूटर की माता या मदर ऑफ प्रोग्रामिंग कहा जाता है एडा लवलेस को। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी उन्हें कहा जाता है। एडा लवलेस को ना एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग का काम एडा लवलेस ने क्या किया। एडा लवलेस ने इन्हें मदर ऑफ प्रोग्रामिंग कहा जाता है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है, फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। एडा लवलेस को मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जॉर्जिना विटमोर, मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। जॉर्जिया विटमोर को कहा जाता है, वाइफ ऑफ चार्ल्स बेबेज। अच्छा, मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। जॉर्जिना विटमोर को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज की पत्नी थी। लेकिन कहीं मदर ऑफ प्रोग्रामिंग एडा लवलेस, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस, फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस। लेकिन यदि मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाए तो जॉर्जिना विटमोर, ये ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर 2001 से मनाना स्टार्ट हुआ। कंप्यूटर लिटरेसी दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर 2001 से मनाना स्टार्ट हुआ, इसलिए 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2022 मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस थीम 2022 मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना। कंप्यूटर एक डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। गणितीय गणना मतलब प्लस माइनस गुणा भाग, और तार्किक गणना मतलब बड़ा छोटा बराबर लेस देन। और फिर कंप्यूटर किस प्रकार की गणना कर सकता है। तार्किक गणना, गणितीय गणना, दोनों ये सब कर सकता है। इनपुट जो है, इनपुट से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। इनपुट से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। हम कोई इंस्ट्रक्शन किससे देंगे, इनपुट से देंगे। और प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू करता है। सीपीयू में एलयू, सीयू, एमयू होता है और ये प्रोसेस करता है। आउटपुट जो है रिजल्ट निकालता है, आउटपुट। कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है क्योंकि यह प्रक्रिया कंप्यूटर के द्वारा होती है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ईडीपी कहा जाता है। कंप्यूटर डाटा को ना सूचना में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है क्योंकि कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है क्योंकि यह प्रक्रिया कंप्यूटर के द्वारा होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ईडीपी कहा जाता है। डाटा कच्चे तथ्य, रॉ फैक्ट्स, अपूर्ण फैक्ट्स। डाटा जो है कच्चे, रॉ फैक्ट्स, अपूर्ण फैक्ट्स। अच्छा, जो रॉ फैक्ट्स होता है ना, अपूर्ण फैक्ट्स होता है, इन्फॉर्मेशन पक्का तथ्य होता है। प्रोसेस डाटा को ही इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इनपुट में इनपुट की तरह डाटा डाला जाता है। ये रॉ मटेरियल होता है। ये अनफॉर्मेटेड इन्फॉर्मेशन होता है, जनरली हैज़ नो कॉन्टेक्स्ट इनपुट का। लेकिन जो प्रोसेस करके निकालता है जो आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब प्रोसेस्ड मटेरियल होता है, फॉर्मेटेड इन्फॉर्मेशन होता है, डाटा गिवन कॉन्टेक्स्ट होता है। इनपुट प्रोसेस, जैसे कि
मैंगो, पल्प, शुगर, मिल्क, ये सब क्या है, इनपुट है। इसे आप डाल देंगे ब्लेंड में, मिक्सर में, तो मैंगो को, पल्प को, शुगर को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट क्या निकलेगा, मैंगो शेक निकलेगा। उसी तरीके से जैसे इनपुट डाल रहे हैं पिज़्ज़ा, बेस, टॉपिंग, और प्रोसेस क्या करेगा, बैंक, पिज़्ज़ा, ये सब ऐसे करके निकालता है। ये सब जानते हैं। कंप्यूटर कार्यप्रणाली, प्रोग्राम, कंप्यूटर कार्यप्रणाली, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो देखिए, इनपुट करते हैं, ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस कौन करता है, प्रोग्राम करता है। और इस प्रोग्राम में ही जो है प्रोसेस के तहत स्टोरेज भी होता है, और फिर बाद में आउटपुट निकलता है। इनपुट के बाद प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस कौन करता है, प्रोग्राम करता है, और उसके बाद उसी में स्टोरेज भी होता है, फिर आउटपुट निकलता है। इनपुट के बाद प्रोसेस, प्रोसेस के बाद आउटपुट, फिर स्टोरेज। अच्छा, कहीं कहीं ये भी मिलता है, इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा, फिर स्टोरेज। और कहीं कहीं ऐसे भी होता है कि इनपुट के बाद प्रोसेस के दौरान स्टोरेज होगा। इनपुट करेंगे, पहले स्टोरेज करेगा, स्टोरेज के बाद फिर प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा। और ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे भी हो ये तो भी सही है। इनपुट के बाद प्रोसेस, प्रोसेस के बाद आउटपुट, आउटपुट के बाद स्टोरेज होगा। कंप्यूटर फीचर्स, कंप्यूटर की विशेषता क्या है, गति, इसमें गति होती। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकेंड 10⁻⁹ सेकेंड की गणनाएँ कर सकता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकेंड 10⁻⁹ सेकेंड गणनाएँ कर सकता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकेंड 10⁻⁹ सेकेंड गणनाएँ कर सकता है। त्रुटिहीन एक्यूरेसी या मतलब ये कंप्यूटर की विशेषता है ना, गति है इसमें। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकेंड में गणनाएँ कर सकता है। त्रुटिहीनता एक्यूरेसी है। विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है। कार्य क्षमता, इफिशिएंसी, विविधता, वर्सेटिलिटी है, बहुविधता है। सक्षमता, डिजिलेंसी है, न थकने वाला, न बोर होने वाला। अपनी गति, सटीकता, बिना कार्य कर सकता है। गोपनीय बनाए रखना, प्राइवेसी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, स्वचालितता, ऑटोमेटिक, ये सब इसकी विशेषता है। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, बुद्धिहीनता है, माइंडलेसनेस है, विद्युत पर निर्भरता है, इसका डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, अपडेट करना पड़ता है, वायरस खतरा रहता है, खर्चीला है, सोच नहीं सकता है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रक्षा में, वाणिज्य में, यातायात में, रेलवे, वायुयान में, बैंक में, मनोरंजन में, ये सब होता है। बेनिफिट क्या है, लाभ, कंप्यूटर का समय की बचत होता है, कागज़ की बचत होता है, वातावरण कम प्रभावित होता है, त्रुटिरहित कार्य करता है, कार्य की गुणवत्ता अच्छा होता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को ना कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर जितने समय में कार्य संपन्न करता है वो समय कहलाता है एग्जीक्यूशन टाइम। कंप्यूटर जितने समय में कार्य संपन्न करता है ना वो समय क्या कहलाता है, वह एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कब कहलाएगा, यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम है तो कंप्यूटर साक्षर कहा जाएगा। और कंप्यूटर जितने समय कार्य करने में संपन्न करता है कंप्यूटर अपना कार्य, उसे एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, बाकी रिलायबिलिटी, स्टोरेज, स्पीड है। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वो निम्नलिखित में से सक्षम है, आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं, बुद्धिमत्ता नहीं, बाकी डेटा भंडारण, गति, सटीकता, ये सब है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को 2001 से मनाया जा रहा है। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि, 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे और 15 अक्टूबर को APJ अब्दुल कलाम दिवस होता है। किसी कंप्यूटर जनक चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर जनक, भारत में कंप्यूटर के जनक रंगास्वामी नरसिम्हन को कहा जाता है।
भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? रंगास्वामी नरसिम्हन को भारत में कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, रंगास्वामी नरसिम्हन को। और विजय भाटकर पांडुरंगन को भारत में सुपर कंप्यूटर जनक कहा जाता है, विजय भाटकर पांडुरंगा को। और विश्व में सुपर कंप्यूटर जनक सेमोर क्रे को कहा जाता है। भारत में कंप्यूटर जनक किसे कहा जाता है? रंगास्वामी नरसिम्हन को। और सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर पांडुरंगा को। सेमोर क्रे विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की कौन सी को विशेषता है? बहुविज्ञता, वर्सेटिलिटी है। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की बहुविज्ञता, वर्सेटिलिटी, विशेषज्ञता को दर्शाता है। कौन सी कंप्यूटर विशेषता नहीं है? स्पीड, एक्यूरेसी है, डाटा स्टोरेज, इंटेलिजेंस क्वेश्चन नहीं है। ये हैंड रिटन नोट्स है, इसे देख लीजिए, सारा चीज़ वही है जो उसमें दिया था, बस एक ही हैंड रिटन नोट्स है। ये सब सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कंप्यूटर का इतिहास देखते हैं। कंप्यूटर का इतिहास एबाकस का जो फुल फॉर्म है एबंडेंट बीट्स एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। एबाकस का फुल फॉर्म है एबंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अबेकस का आविष्कार आज से लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था 2500 से 3000 वर्ष पूर्व। और संसार का पहला गणना यंत्र था एबाकस। अबेकस का सबसे पहले प्रयोग चीन में प्राचीन बेबीलोन में हुआ था। अबेकस का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? चीन में प्राचीन बेबीलोन में हुआ था। आज भी इसका प्रयोग चीन, जापान जैसे अन्य देशों में किया जाता है। किया जाता है। अबेकस को गिनतारा या गिनती फ्रेम नाम से भी जाना जाता है। अबेकस को किस नाम से जानते हैं? गिनतारा या गिनती फ्रेम के नाम से। आधुनिक अबेकस का आविष्कार टिम क्रेनमर ने किया था। आधुनिक अबेकस का आविष्कार किसने किया था? टिम क्रेनमर ने किया था। आधुनिक अबेकस का आविष्कार टिम क्रेनमर। आधुनिक अबेकस का आविष्कार टिम क्रेनमर ने किया। आधुनिक अबेकस का आविष्कार टिम क्रेनमर ने किया था। नेपियर बोन्स यह दूसरा गणना यंत्र है। नेपियर बोन्स दूसरा गणना यंत्र है जिसका आविष्कार स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ जॉन नेपियर ने 1617 में किया था। जो नेपियर बोन्स है ना, यह दूसरा गणना यंत्र है। इसका आविष्कार स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ जॉन नेपियर 1617 में किया गया था। यह आयताकार छड़ के सेट में हाथी दांत या लकड़ी और धातु से निर्मित है। यह आयताकार छड़ के सेट में हाथी दांत या लकड़ी और धातु से निर्मित है। जो नेपियर बोन्स होता है, यह आयताकार छड़ के सेट में हाथी दांत या लकड़ी और धातु से निर्मित है। जो नेपियर बोन होता है ना, नेपियर बोन्स ये आयताकार छड़ के सेट में हाथी दांत या लकड़ी और धातु से निर्मित होता है। मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण गुणे एक्स। मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण है।
ये मतलब ये जो नेपियर बोन्स है ना, इसके बारे में कर रहे हैं। यह दूसरा गणना यंत्र है एबाकस के बाद, जिसका आविष्कार स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने किया था और 1617 में। यह आयताकार छड़ के सेट में हाथी दांत या लकड़ी और धातु से निर्मित था और यह मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण था। मतलब हाथ से इसे इसका गुणा कर सकते थे, भाग कर सकते थे। इसमें जो नेपियर का था ना, अच्छा उसमें तो जोड़ घटाना कर सकते थे। जो एबाकस था उसमें केवल जोड़ घटाना कर सकते थे, लेकिन ये जो नेपियर बोन्स है इसमें गुणा भाग कर सकते थे, मैनुअल रूप से संचालित होता था ये। फिर तीसरा है पास्कलाइन। एबाकस के बाद फिर नेपियर बोन्स बाद फिर पास्कलाइन। पास्कलाइन ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में पास्कलाइन ने आविष्कार किया। यह केवल जोड़ व घटा सकता था, इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। इसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। पहला यांत्रिक कैलकुलेटर किसे कहते हैं? पास्कलाइन को ना पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कहते हैं पास्कलाइन को। ये 27 अगस्त 2023 ये पूछा था, मतलब उसमें किसी एग्ज़ाम में पूछा था, ये शायद जूनियर असिस्टेंट में पूछा था। पहला यांत्रिक कैलकुलेटर पास्कलाइन पहला यांत्रिक कैलकुलेटर। इसमें पास्कलाइन में ना पहिया, गियर और सिलेंडर प्रयुक्त हुआ है। फ्रांस में इसका आविष्कार हुआ था, पहिया, गियर, सिलेंडर पास्कलाइन में, और फ्रांस में इसका आविष्कार। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाया था। ये डिफरेंस इंजन है। डिफरेंस इंजन कौन बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने, 1822 में। एनालिटिकल इंजन ये है। एनालिटिकल इंजन भी बनाए थे चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन को पहला यांत्रिक कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। एनालिटिकल इंजन को ना पहला यांत्रिक कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। एनालिटिकल इंजन को क्या करते हैं? पहला कंप्यूटर। एनालिटिकल इंजन को पहला यांत्रिक कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने और एडा लवलेस का भी योगदान था। इन्होंने प्रोग्राम तैयार किया था इसी में। होलरिथ सेंसस टेबुलेटर, इसके आविष्कारक अमेरिकी गणितज्ञ थे हरमन होलरिथ। और ये होलरिथ सेंसस टेबुलेटर, इसके इन्वेंटर कौन था? हरमन होलरिथ थे, होलरिथ सेंसस टेबुलेटर का। इन्होंने मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार किया था। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? हरमन होलरिथ ने। मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? हरमन होलरिथ ने मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार किया था, हरमन होलरिथ। ये जो था ना, कम समय में गणना के डेटा को संसाधित करने हेतु था। ये जो होलरिथ सेंसस टेबुलेटर था, क्या करता था? कम समय में गणना के डेटा को संसाधित करता था। कम समय में जनगणना को डेटा जनगणना जो है ना, कम समय में जनगणना के डेटा को संसाधित करनी है। तो हरमन होलरिथ। वर्ष 1924 में CTRC कंपनी का IBM नामकरण हुआ। IBM आज पूरे विश्व में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वर्ष 1924 में CTRC कंपनी का IBM नामकरण हुआ। IBM आज पूरे विश्व में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करने वाला सबसे बड़ा कंपनी है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ABC कंप्यूटर सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है।
एबीसी जो है ना, ये सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। एबीसी मतलब एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर, ये सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये स्वचालित है, इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली से चल रहा है, स्वचालित ऑटोमेटिक चल रहा है, और डिजिटल है। तो स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है पहला एबीसी। डॉक्टर जॉन बेसेंट 1942 में। मार्क 1, ये जो एबीसी का खोज किया था, आविष्कार किया था, डॉक्टर जॉन बेसेंट ने 1942 में किया था। एबीसी पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। मार्क 1 कंप्यूटर 1937-1944 में पूर्ण हुआ। मार्क 1 कंप्यूटर जो है ना 1937-1944 में पूर्ण हुआ। मार्क 1 1937-1944 में पूर्ण हुआ। आविष्कारक हार्वर्ड आइकेन IBM कंपनी। मार्क 1 1937 से शुरू हुआ, 1944 से शुरू तक। मार्क 1 आविष्कारक हार्वर्ड आइकन। मार्क 1 जो था ना, हार्वर्ड आइकन होता है, IBM कंपनी का है। 1937 से मार्क 1 जो था 1937 से शुरू हुआ, 1944 में पूर्ण बन गया। और इसके आविष्कारक, मार्क 1 का आविष्कारक हार्वर्ड आइकेन है, जो IBM कंपनी के हार्वर्ड आइकेन थे, इन्होंने मार्क 1 बनाया था। IBM कंपनी के हार्वर्ड आइकेन IBM के थे, मार्क 1 बनाए थे। यह विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना है। जो मार्क 1 है, विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना है। फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग मशीन इन द वर्ल्ड। IBM जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और फाउंडर इसे बनाया था 16 जून 1911 को। मार्क 1 जो है IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इसे स्थापित किया गया 16 जून 1911 में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है IBM का। IBM पुराना नाम था कंप्यूटिंग कैलकुलेटिंग रिकॉर्डिंग था, बाद में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया। मार्क 1 का आधिकारिक नाम ऑटोमेटिक स्क्वायर कंट्रोलर कैलकुलेशन है। मार्क 1 का आधारिक नाम क्या है? मार्क 1 का आधारिक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर है। मार्क 1 का आधिकारिक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर है। ENIAC जो है, ENIAC जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है। ENIAC क्या है? ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर्स का फुल फॉर्म है ENIAC का। ये सब पहले ही फर्स्ट जनरेशन के हैं। ENIAC जो है अभी इसका ENIAC का आविष्कारक 1946 में JP इकर्ट एंड मोचले ने। ये जो ENIAC का आविष्कार किया था, किसने किया था? JP इकर्ट और मोचली ने किया था। कब किया था? 1946 में किया था। 1946 में JP इकर्ट मोचली ने ENIAC का आविष्कार किया था। और यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुला
तो ENIAC का आविष्कार 1946 में JP इकर्ट और मोचले ने किया था। यह पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ENIAC जो था ना, ENIAC इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ENIAC पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। नाम यह इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC भारत का ENIAC जो है यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। और इम्पॉर्टेंट क्या है, यह भारत की ENIAC जो है ना, यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ENIAC तोपखाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेटर करता था। ENIAC तोपखाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेटर करता था। ENIAC अमेरिका की सेना में प्रयुक्त हुआ था। ये ENIAC तोपखाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था और अमेरिका की सेना में प्रयुक्त हुआ था। ये ENIAC जो था ना, कंप्यूटर की सेना में प्रयुक्त होता था और ENIAC तोपखाने की फायरिंग टेबल को प्रयुक्त होता है। अमेरिका की सेना बहुत प्रयुक्त है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ENIAC जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है, इसका आविष्कारक 1946 में JP इकर्ट मोचले है। ENIAC का यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ENIAC जो था तोपखाने की फायरिंग और टेबल को कैलकुलेट करता था। ENIAC जो था तोपखाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। अमेरिका की सेना में था। ENIAC 1 सेकेंड में 5000 से अधिक कैलकुलेशन कर सकता था, 1 सेकेंड में, जो कि तब तक आविष्कार किए गए किसी भी उपकरण से अधिक तेज़ था। 1 सेकेंड में 5000। और ENIAC प्रोग्राम के लिए स्टोरेज नहीं थी। ENIAC प्रोग्राम के लिए स्टोरेज नहीं थी। ये सब देख लीजिए ENIAC है। 1946 में कंप्यूटर में आधुनिक युग की शुरुआत 1946 से मानी जाती है और एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। एलन ट्यूरिंग को ना आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक एलन M ट्यूरिंग ने किया था। देखिए, आधुनिक कंप्यूटर जनक एलन ट्यूरिंग को, और इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था एलन ट्यूरिंग ने। एलन M ट्यूरिंग, इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था। यही है ट्यूरिंग मशीन। EDVAC जो था ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। 1944 से 1948 में डॉक्टर वॉन न्यूमैन JP इकर्ट ने बनाया था। EDVAC जो था 1944 से 1948 में डॉक्टर जॉन न्यूमैन JP इकर्ट ने बनाया था EDVAC को। EDVAC का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर वॉन न्यूमैन एंड JP इकर्ट ने 1944-48 के मध्य। EDVAC की स्टोरेज की क्षमता थी। EDVAC में स्टोरेज की क्षमता थी। EDVAC में स्टोरेज की क्षमता थी। EDVAC में 1952 में विकसित पहला संग्रहित प्रोग्राम। EDVAC में स्टोरेज क्षमता थी। EDVAC 1952 में विकसित पहला संग्रहित प्रोग्राम है। EDVAC में 1952 में विकसित पहला संग्रहित प्रोग्राम है। EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। EDSAC जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। EDSAC जो है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EDSAC जो है ना,
इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर हैं। इडसैक जो है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर है इडसैक। इडसैक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इडसैक का आविष्कारक मॉरिस विल्क्स ने 1947 में किया था। इडसैक का आविष्कार मॉरिस विल्क्स ने 1947 किया था। इडसैक का आविष्कार किसने किया था? इडसैक का आविष्कार किसने किया था? मॉरिस विल्क्स ने 1947 में। इडसैक का आविष्कार किसने किया था? मॉरिस विल्क्स ने 1947 में। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था जो इडसैक था। इसका मॉरिस विल्क्स ने 1947 में आविष्कार किया था। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। जो इडसैक था पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। फर्स्ट प्रोग्राम स्टोरेज कंप्यूटर था। मेमोरी में निर्देश था, डाटा स्टोर करने की क्षमता थी। ये जो इडसैक था ना, इसमें मेमोरी निर्देश था, डाटा स्टोर करने की क्षमता थी। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। यूनिवैक 1954 में जॉन मॉचली और जॉन प्रीपर एकर्ट GEC ने बनाया। जो यूनिवैक है, यूनिवैक 1954 में जॉन मॉचली और जॉन प्रीपर एकर्ट GEC ने बनाया था। यूनिवैक किसने बनाया था? 1954 में जॉन मॉचली और जॉन प्रीपर एकर्ट GEC ने बनाया। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। यूनिवैक जो था ना, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। यूनिवैक प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। ये जॉन मॉचले एंड जॉन प्रीपर एकर्ट GEC। 1954 में जॉन मॉचले और जॉन प्रीपर एकर्ट GEC ने यूनिवैक बनाया था। ये प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। यूनिवैक प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। यही है यूनिवैक का। IBM 650 कंप्यूटर IBM कंपनी के द्वारा 1953 में विकसित किया गया। IBM 650 ये इनपुट आउटपुट दो IBM कंपनी द्वारा 1953 में विकसित किया गया IBM 650 और यह इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फ़ाबेटिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर को 2 अंकी डेसिमल कोड में परिवर्तित करता है। IBM 650 कंप्यूटर इसे IBM कंपनी के द्वारा 1953 में विकसित किया गया। यह इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फ़ाबेटिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर को 2 अंकी डेसिमल कोड में परिवर्तित करता है। ये सब देखिए IBM 650। IC इंटीग्रेटेड सर्किट 1958 में जैक किल्बी ने बनाया था। IC को जैक किल्बी ने आविष्कार किया था। इसका IC के आधार पर ज़्यादा क्षमता वाली मेमोरी और हाई स्पीड कंप्यूटर की नींव पड़ी। IC के आधार पर ना ज़्यादा क्षमता वाली मेमोरी और हाई स्पीड के कंप्यूटर की नींव पड़ी। IC चिप या कंप्यूटर चिप भी कहा जाता है। IC चिप को IC चिप या माइक्रोचिप। IC चिप को क्या कहते हैं? माइक्रोचिप भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। IC चिप को माइक्रोचिप भी कहा जाता है। IC मतलब माइक्रोचिप एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी छोटी चिप होती है। प्रोसेसर प्रोग्रामेबल चिप। इंटेल कंपनी के डॉक्टर
हेड हाफ ने छोटे प्रोसेसर यानी कि माइक्रो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चिप इंटेल 4004 का आविष्कार किया गया। इंटेल कंपनी के डॉक्टर हेड हाफ ने छोटे प्रोसेसर यानी कि माइक्रो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चिप इंटेल 4004 का आविष्कार किया गया। इंटेल कंपनी के डॉक्टर हेड हाफ ने छोटे प्रोसेसर यानी कि माइक्रो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चिप इंटेल 4004 आविष्कार किया 1971 में। इंटेल कोर i9 X सीरीज त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के गुण को क्या कहते हैं? सटीकता। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सटीकता, एक्यूरेसी। और चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिज़ाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से? एनालिटिकल इंजन, 1833 में। कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC 1946 में। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक, देखिए ई से इलेक्ट्रॉनिक है तो ई से ENIAC है। ई से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ई से ENIAC 1946 में JP इकर्टन जॉन माउचले ने किया था। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर है। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में ABC का पूर्ण रूप क्या है? ABC क्या था? ये प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसका पूर्ण नाम है एनाटोना सोफ बेरी कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता की पहचान करें जो इसे अनुकूलनीय बनाती है। हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने का गुण, सरल और साथ ही जटिल भी, ये सब है। और इसमें ऑप्शन है का भिन्न, थकना, ये सब नहीं है। सटीकता या विस्तार जिसके साथ गणना की जाती है, नहीं। किसी कार्य को पूरा करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम जितनी अवधि की आवश्यकता होती है, नहीं। पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे? ब्लेज पास्कल ये तो फ्रांस के थे। ये शॉर्ट नोट्स भी देख लिए, हैंड नोट्स भी देख लेते हैं, हैंड रिटन नोट्स है। इसे वही सारी चीज़ें हैं, बस ये कि हाथ से लिखा हुआ है।